जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ, अच्छे और आनंद में होंगे है ना मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को हर समय प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं? मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग खुद समझदार हैं, खुद अच्छे हैं और समझते हुए जो है आप लोग खुद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। आप लोग ये बताइए, क्या बताएंगे? तो आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग किस क्लास का अभ्यास कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि हम जो है प्रथम क्लास का, जो द्वितीय वर्ग में है वो बोलेंगे द्वितीय वर्ग का, यानी कि जो जिस वर्ग में है वो उस वर्ग के बारे में बोलेंगे। स्वाभाविक बात है और होना भी चाहिए। हम जिस वर्ग में हैं उसी वर्ग का अभ्यास करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है बड़े हो छोटे हो कुछ भी हो, कुछ हम लोगों को बेसिक चीज़ें भी जानकारी रखनी पड़ती है। हर पल, हर क्षण, हर कार्य में बेसिक चीज़ से ही हम लोग जल्दी से जल्दी अग्रसर सफलता प्राप्त करते हैं है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बाईसा। चैनल का क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बाईसा। फेसबुक का आईडी है विकासश्री और इंस्टाग्राम का आईडी है विकास सर 1822। ये आईडी है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, है ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए बस वही आप लोगों को करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, शेयर करना है। आधा मिनट का तो काम है मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज़ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन क्लास करने में डर लगता है, भय लगता है कि ये सवाल कैसे पूछेंगे, बार बार पूछेंगे तो कहीं सर गुस्सा नहीं हो जाए, गुस्सा के मारे कहीं पीट ना दे, है ना। आप लोगों को डर लगता है, मन में भय रहता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अभी के ज़माने में, अभी के युग में, अभी के तौर पर एक डिजिटल क्लास ऐसा बन गया है, डिजिटल क्लास जिसको हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। हर प्रकार से हर एक कार्य ऑनलाइन होने लगा है। इसमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। एक बार में नहीं समझे, वीडियो को दोबारा चला करके देख लीजिए। दो बार में नहीं समझे, कुछ बाकी रह गया, तीसरा बार चला करके देख लीजिए। जब तक नहीं समझे तब तक बारंबार इसको चला करके देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ना एक बार जरूर अवश्य माइंड में सेट कर जाएगा, अवश्य माइंड में डेवलप कर जाएगा, है ना। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ,
आप लोग जिस एंगल से इसको देखिएगा, सिर्फ आप लोगों का और हम लोगों का देखने का नज़रिया सही होना चाहिए हर एक चीज़ में, है ना। अगर छोटी छोटी नुक्स निकालेंगे, छोटी छोटी कमियां निकालेंगे, तो हर एक चीज़ में कमियां रहता है, हर एक चीज़ में नुक्स निकलता है। आप किसी का निकालेंगे, आपका भी निकालने वाला करोड़ों सैकड़ों आदमी, करोड़ों आदमी बैठे हुए हैं। उन सब बातों पर, इन सब चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान ना दे करके, बल्कि बल्कि हम लोगों को सही नज़रिए से देख करके और सही कार्य करना है। दुनिया वालों ने ऐसे ही कुछ से कुछ बकवास करते रहेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का और आप लोगों का इरादा नेक और सदा सही होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? वर्ग द्वितीय। क्या लिखा हुआ है? वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कार्यपत्रक 68, है ना। देखिए, इसके पहले हम लोग कार्यपत्रक 82 यानी कि लास्ट चैप्टर का अभ्यास किए थे। हम बोले थे ना, बीच बीच में कोई कोई सा चैप्टर छूटा हुआ है, हम छूटने नहीं देंगे, उसको छोड़ करके रखे हैं। कुछ राज्य है, कुछ बात है, तभी तो उसको छोड़ करके रखे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, बेईमानी नहीं करना है हम लोगों को। जो है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है कि देखिए चैप्टर को जो है बीच बीच में छोड़ दिए और आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसा हम लोगों को नहीं करना है और ना आप लोगों को करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर हमें लगता है कि जहाँ पर जिस समय जो चैप्टर का ज़रूरी है, उसी चैप्टर का पहले हम लोग जो है आप लोगों को अध्ययन कराते हैं, है ना, अभ्यास कराते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कार्यपत्रक 68 है। वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कार्यपत्रक 68, जिसमें क्या कहता है? हल कीजिए। क्या कहता है? हल कीजिए। नंबर 1 में हल करना है ना। वर्ग द्वितीय है, अब विषय गणित है, और कार्यपत्रक कितना है? कार्यपत्रक 68 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 में कह रहा है हल कीजिए। नंबर 1 में क्या कह रहा है? हल कीजिए। तो हल कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, पृथ्वी पर समस्या आती है और समस्या टिकता नहीं है। आने के बाद उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बाय बाय टाय टाय कर देते हैं। कैसे? अपना बुद्धि से, अपना विवेक से, अपना ज्ञान से, किसी से सीख करके, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा भी क्वेश्चन हो, जैसा भी प्रश्न हो, उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। हल करना है, समस्या का समाधान करना है। प्रश्न एक समस्या है और उत्तर एक समाधान है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है 400 पैसे। क्या लिखा हुआ है? एक नंबर का ए नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 400 पैसे बराबर 1.5 रुपये। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो प्रश्न में सीधा दे दिया है पैसे बराबर 1.5 रुपये, प्रश्न है पैसे में और उत्तर मांग रहा है रुपये में, है ना। तो इससे पहले हमें जानकारी इन चीज़ों की अवश्य होनी चाहिए कि रुपया कहते हैं किसको। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि 1 रुपया बराबर, 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। ठीक है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। अगर कोई पूछ दिया 1 रुपया में कितना पैसा, तो आप लोगों को बताना है 100 पैसा। अगर इसका जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा पूछ दिया कि 100 पैसा बराबर कितना रुपया, कभी कभी क्या होता है कि उल्टा ही पूछा जाता है कि देखिए, बच्चे लोग तो सीधा याद करते हैं ना,
हम जरा उल्टा पूछ करके देखते हैं इनको, कन्फर्म कंठस्थ याद है कि नहीं। जिनको कंठस्थ याद रहता है तो जैसे भी पूछता है वो तुरंत पूछने के साथ जो है दिमाग में एक्टिवेट हो जाता है, दिमाग लगा लेता है कि हमसे क्या पूछ रहा है, उनको उसी तरह से जवाब दिया जाता है ना। अब ये बोलिएगा कि हम तो रुपया में पैसा याद किए थे, तो पैसा बराबर रुपया कितना होगा, हमने, अरे 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया, वही तो बात है। इस इधर का उधर, उधर का इधर, दायां का बायां, बायां का दायां, यही तो होता है, और क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग और हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है ना। 100 क्या होता है, पैसा होता है। अगर 100 पैसा पूछ दे तो 100 पैसा बराबर क्या होता है, 1 रुपया होता है। एक क्या होता है, रुपया होता है, ठीक है। तो 400 पैसे बराबर कितना रुपया, 100 पैसे बराबर 1 रुपया हुआ, तो 400 पैसे बराबर कितना रुपया, 4 रुपये। अब जिसको समझ में आ गया वो तो तुरंत जवाब दे दीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आया है, जो कमज़ोर बच्चे हैं, तो वो कैसे समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 400 पैसे है ना, और 400 पैसे में क्या करना है, 100 पैसे से भाग दे देना है। ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो खत्म, और 1 को 4 बार पढ़िए तो 4 आएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 रुपया। इस खाली स्थान में क्या भराएगा, या तो इस बॉक्स में क्या भराएगा, 4 भराएगा, है ना। क्या भराएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 भराएगा। अब जैसे देखिए, जितना भी जो भी क्वेश्चन पूछे, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है पैसा में और उसको पूछ रहा है रुपया में, तो हम लोगों को 100 से ही भाग देना है ना। क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, और 1 रुपया बराबर 100 पैसा, और 100 पैसा बराबर 1 रुपया, है ना। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, और इसीलिए जितना मतलब 100 की मात्रा में जितना भी पैसा बराबर पूछे तो उनमें जो है 100 से भाग कर देना है ना। 100 में 2 जीरो होता है। एक दिमाग ये भी आप लगा सकते हैं डायरेक्ट, 500 पैसे बराबर 10 रुपया, जैसे ऐसे में पूछ रहा है तो हम नहीं जानते हैं, तो 500 से क्या करेंगे, 500 में 100 से भाग दे देंगे। कैसे होगा, 1 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 ही होगा, और ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो कैंसिल, मतलब कट गया, खत्म, उड़ गया, तो सिर्फ 5 बचा, तो 5 रुपया ना हुआ। और क्या समझ में आता है आप लोगों को, देखिए एक टेक्निक और है, एक तरीका और है, क्या है, आप समझ जाइए कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, या 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा में यानी 100 में 2 जीरो होता है। यहाँ भी पैसे की बात कर रहा है, 500 पैसे बराबर 10 रुपये, तो 500 में 2 जीरो है, मतलब 2 जीरो को गायब कर दो, उड़ा दो, है ना। बच जाएगा सिर्फ अंक, यानी जीरो का वैल्यू खत्म। जीरो रुपया में क्या आता है, जीरो का वैल्यू खत्म, अब बच गया सिर्फ अंक। अगर 3 अंक वाला वो हो तो ठीक है, अब बच गया सिर्फ 1 अंक, और जो अंक बचा वही रुपया हो गया। जैसे यहाँ 100 पैसे बराबर 10 रुपये, 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। आप लोग एक आराम से लिख लीजिएगा, है ना, आप लोग जो है एक आराम से लिख लीजिएगा, ये आंसर हो गया। आप प्रूफ्ड, अगर कोई बोले कि प्रूफ्ड करके दिखाओ, तो बोलना 100 पैसा है, 100 पैसा में 100 से भाग देंगे, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, और 1 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 के होगा, मतलब कि 1 हो गया। दूसरा तरीका जो अभी बताए, 100 पैसे में 10 रुपये, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, डबल जीरो को क्या करना है, ख़त्म कर देना। डबल जीरो को क्या करना है, ख़त्म कर देना है, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है, तो 2 जीरो खत्म, अब बच गया सिर्फ 1 अंक, तो वही 1 रुपया हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे क्या है, 1 नंबर का आगे क्या है देखिए, सो देख लीजिए। 1 नंबर का बी नंबर हो गया, सी नंबर हो गया, डी नंबर, यानी कि 1 का डी नंबर, यानी कि लास्ट नंबर क्या है, 200 पैसे है।
200 पैसे बराबर डैश रुपये, 200 पैसे बराबर डैश रुपये। तो 200 पैसे बराबर कितना रुपया आ जाएगा? जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जिसके समझ में आ गया होगा, तुरंत बोल देगा 200 पैसे बराबर डैश रुपये। सुनने के साथ बोल देगा 2 रुपये। कैसे हुआ 2 रुपये रे बउआ? तो देखो 200 पैसे पूछ रहा है तो 200 लिखेंगे ना। आपको बता दिए हैं कि जितना भी पैसे के बारे में पूछे उनमें क्या करते हैं, 100 से ही भाग लगाते हैं। ये निश्चित है, इसका मान निश्चित है कि 100 से ही भाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो कैंसिल, एक को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए 2 रुपया, तो यहाँ पर 2 भर दिए। ये मेरा आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका जो बताए हैं, 200 पैसे बराबर डैश रुपये, तो 2 रुपये तो होता ही है, 2 रुपये तो होगा ही होगा, लेकिन कैसे होगा? तो बोलिएगा 200 पैसे बराबर डैश रुपये, तो 200 पैसे में 2 जीरो है और 2 जीरो कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ अंक 2, इसीलिए हो गया 2 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपको नीचे झुकाना चाहेगा, पैर फिसलना चाहेगा, पैर खींचना चाहेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझदारी के साथ, विवेक के साथ, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आपको देखना होगा कहीं मेरा पैर तो नहीं खींच रहा, हम तो सही मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कहीं मेरा परीक्षा तो नहीं लिया जा रहा है कि इसे जो है थोड़ा सा मार्ग से भटका दे, हटा दे। देखिए, ये काम आप लोगों को इसलिए, आप लोगों के साथ इसलिए किया जाता है, चाहे जो आपको ज्ञान दिया हो वो करे या दूसरा कोई अदर व्यक्ति करे, इससे आपका धैर्य, संयम देखा जाता है और जो है आप लोगों को परखा जाता है, समझा जाता है। क्या समझा जाता है, क्या परखा जाता है? कि देखता है कि कहीं आप सतमार्ग से कुमार्ग के मार्ग तो नहीं रास्ता पकड़ लिए हैं, रास्ता तो नहीं भटक गए हैं, पटरी पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, लाइन पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ऐसा आप लोगों को जानबूझ करके देखा जाता है। इससे क्या होता है? इससे और आप मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास आप लोगों के बीच बढ़ता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। विशेष में क्या बोलूं, आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझते हैं। चलिए अब आते हैं 2 नंबर पर। 1 नंबर का तो सारा का सारा क्वेश्चन बन गया, 4 क्वेश्चन था और चारों क्वेश्चन बन गया, जिसमें इधर यहाँ तक ही था। हमको तो सिर्फ खाली स्थान में भरना था ना, लेकिन यहाँ पर रफ वर्क में कच्चा कार्य है ना, रफ वर्क कच्चा कार्य में करके दिखा दिए, साबित के साथ करके दिखा दिए, प्रूव्ड के साथ करके दिखा दिए कि कोई हम लोगों को हिला नहीं सकता है, डुला नहीं सकता है। ज्यों का त्यों, जस का तस हम लोग हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हर प्रकार से आप लोगों को ज्ञान रखना जरूरी है, ताकि जब परीक्षा लेने लगे कोई, तो वो किसी भी एंगल से, किसी भी तरीका से ले सकता है। चलिए अब 2 नंबर कहता है, समझिए और कीजिए। समझना, समझिए मतलब समझना है, और कीजिए, उस समझ करके उसके बाद हम लोगों को करना है। समझ करके उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? करना है। क्या करना है? तो प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न के अनुकूल उसका उत्तर देना है, जवाब देना है। यही कार्य हम लोगों को करना है। और क्या करना है? आगे हम लोगों को क्या करना होगा? 2 का नंबर 1 में कहता है, सीमा को 20 रुपये बनाने के लिए, सीमा नाम की कोई लड़की है और उसको कहता है 20 रुपये बनाने के लिए 2 रुपये के कितने सिक्के चाहिए? 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 50 पैसा का सिक्का। चलिए आप लोग छोड़िए, 25 पैसा 50 पैसा का नहीं देखे होंगे, लेकिन 1 रुपया 2 रुपया तो अभी भी चलता है। तो 1 रुपया का सिक्का आप जरूर देखे होंगे, 2 रुपया का सिक्का जरूर देखे होंगे, 5 रुपया का, 10 रुपया का, 20 रुपया तक का सिक्का आप लोग जरूर देखे होंगे। लेकिन यहाँ क्या कहता है? 20 रुपये है,
मतलब 20 रुपया का उनके पास नोट है या जो भी है, सीधा सीधा ये दिमाग में लगा करके रखिए कि सीमा नाम की कोई लड़की है, उस लड़की के पास में 20 रुपये का क्या है, 20 रुपये का सिक्का है, सॉरी 20 रुपये है। लेकिन 2 रुपये के कितने सिक्के चाहिए? अगर 2 टकिया है तो 2 रुपये के कितने सिक्के चाहिए हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, खाली 2 रुपया का होना चाहिए और 20 रुपया उस लड़की के पास में है और खाली 2 रुपया वाला मतलब खुला हमको पैसा चाहिए। तो क्या गो 2 टकिया लेंगे जो कि 20 रुपया पूर जाएगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 रुपये के सिक्के कहता है ना, तो 2 से 20 में भाग दे देंगे। तो 2 रुपया का सिक्का चाहिए हमको, तो 2 से भाग देंगे किस में? 20 रुपया में। टोटल 20 रुपया है, इसीलिए 20 रुपया में भाग देंगे। अब भाग देने के लिए तो आप लोग जानते होंगे कैसे देंगे। 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा। 2 एकम 2 मतलब एक बार में 2 मिल गया, तो 2 के नीचे 2 लिख दिए। अब 2 में से तो भाग में तो घटाया जाता है ना, गुना में जोड़ा जाता है, गुना करने के बाद फाइनल होने के बाद। और भाग में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से हंस के, खेल के, रो के, जैसे भी याद रखना है, लेकिन याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 में से 2 गया तो क्या हो गया? कट गया। अब ऊपर से उतर गया 0, यहाँ पर बगल में ऊपर से उतर गया 0, जो कि 2 से 0 में भाग लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा। ऊपर से 0 उतारे भी हैं, उतारने का बारी था, उतारे भी, भाग भी लगा रहे हैं तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आंख बंद करके भागफल में क्या कर देंगे? ये 0 के बदले 0 बैठा देंगे, है ना। नहीं लगा एक बार में भी, एक बार में भी नहीं लगा, इसीलिए क्या किए? हम 0 ही बैठा दिए, तो ये 10 हो गया। मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर उत्तर लिख देंगे और तीर का निशान दे देंगे। यहाँ 10 भागफल में निकला ना, तो 10 लिख देंगे। और 2 रुपये के कितने सिक्के चाहिए? तो 2 रुपये के कितने सिक्के चाहिए? 10 निकला भागफल, 10 लिख दिए। ये 10 क्या हुआ? सिक्के हुआ। क्या पूछता है? क्या चीज़ चाहिए? सिक्के ना, तो यहाँ पर सिक्के लिख देंगे। स्वहर्षिकार क संजुक एकर सिक्के हो गया 10 सिक्के। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर के पहले उत्तर लिख के तीर का निशान दिए ही है। अगर ये उत्तर नहीं लिखते तो हल लिखते, हल हल, है ना। हल दे करके विसर्ग का चिन्ह दे करके माइनस का चिन्ह यानी डैश का चिन्ह दे देते तो उसको हल कहते हैं। तो ये भी हल करना ही होगा, ठीक है। चलिए 2 का 1 नंबर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आप लोगों को बोर नहीं होना है, बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। तन से, मन से, ध्यान से एकाग्रचित होकर के वीडियो को कंटिन्यू सुचारू रूप से आप लोगों को देखते रहना है। जब भी देखना है, जिनका भी देखना है, जिस भी काम से देखना है, जितना भी देर का हो, उनको पूरी तरह से समय दे करके अच्छे से देखना है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चाहे प्रश्न जितना भी छोटा हो, उसके बारे में जितना विस्तार से बताया गया है, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में एक एक तरीके से, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को, उनके बारे में आप लोगों के पास कूट कूट के ज्ञान होगा, है ना। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो लंबा है, वीडियो बड़ा है, क्या देखेंगे? एक बार क्लिक कर दिए, थोड़ा सा सुन लिए, आगे बढ़ गए नहीं। ये मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का, आप लोगों का भूल होता है, आगे चल करके नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए फालतू का कोई भी बात, कोई भी अपना एनर्जी लॉस करेगा, कोई भी अपना एनर्जी, अपना ऊर्जा बर्बाद करेगा, कुछ ना कुछ उसमें तात्पर्य है, कुछ ना कुछ उसमें राज है। उन अंदर की राज को आप लोग जाने, सुने, समझे और आगे बढ़े, और उसके बाद जो है उसके अनुकूल आगे बढ़ते रहे। अब 2 नंबर में क्या कहता है? यदि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है, मान के चलिए कि ये एक पेंसिल है, ये तो कलम है, लेकिन इसी को मान लीजिए कि ये एक पेंसिल है, ठीक है ना। ये एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है? 2 रुपया है। तो रजिया को 5 पेंसिल खरीदना है।
रजिया नाम की कोई लड़की है, उस लड़की को 5 पेंसिल खरीदना है, तो बताइए कितने रुपये लगेंगे। अगर एक पेंसिल, मान के चलो एक पेंसिल है, एक पेंसिल लिख दिए, एक पेंसिल बराबर 2 रुपया। कितना रुपया? 2 रुपया। कहता है ना कि यदि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है तो एक पेंसिल बराबर 2 रुपया। हम समझ गए कि एक पेंसिल का दाम कितना रुपया है? 2 रुपया है। ठीक है। कहता है 5 पेंसिल खरीदने में कितने रुपये लगेंगे। 5 पेंसिल खरीदने में बताइए कितने रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर 5 लिख दिए, 5 लिख दिए ना। 5 पेंसिल बराबर 5 पेंसिल, हमको 5 पेंसिल खरीदना है, तो 5 पेंसिल बराबर 5 पेंसिल बराबर क्या? 5 गुना 5 पेंसिल खरीदना है तो 5 गुना कितना? 2 रुपया है ना, तो 2, 5 गुना 2, मतलब 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 रुपया हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इधर उत्तर लिख करके तीर का निशान नहीं दिए थे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ANS, आंसर। ये आंसर शॉर्ट में हुआ। आंसर का पूरा स्पेलिंग होता है ANSWER, आंसर। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है शॉर्ट में? ANS, आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, ये आप देख लिए पहला तरीका। दूसरा तरीका ये भी है, लेकिन वो तरीका जो है लंबा समय आप लोग का लग जाए। जैसे देखिए एक पेंसिल, एक लिखेंगे, 2 3 4 5, ये दूसरी विधि है ना, दूसरी विधि। ठीक है, दूसरी विधि बता रहे हैं। अगर मान के चलिए कि आपको 5 पेंसिल लेना है, 1 2 3 4 5, तो पहला कदम 2, दूसरा लिए 2, तीसरा लिए 2, चौथा लिए 2, पांचवा लिए 2, सब में जोड़ का चिन्ह दे दिए। अब बारी बारी से जोड़ेंगे, 2 4 6 8 10। इस तरीका से भी किए तो 10 रुपया ही हुआ, है ना। इस तरीका से भी किए तो 10 रुपया ही हुआ आंसर। अब पहले वाला गुना तरीका से किए तो भी 10 रुपया ही हुआ आंसर। लेकिन जोड़ तरीका करने में कितना बार बार आगे, बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत पेज खर्चा होगा, इंक खर्चा होगा, समय भी बर्बाद होगा, और तरीका भी भास्ट है। आंसर तो पूछ जाएगा, आंसर पूछ जाएगा, लेकिन तरीका भी भास्ट है, रूल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए हम लोग पहला विधि जो किए हैं गुना के रूप में, ये मोस्ट और सबसे उत्तम विधि है, अच्छा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 का 2 नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं 2 का 3 नंबर में। किस में आते हैं? 2 का 3 नंबर में। ठीक है। ओहो, पेज भी उधर गया, उधरने दो, कोई बात नहीं है, हमें तो काम से मतलब। ठीक है, कहता है 2 का 3 नंबर में, क्या कहता है? गोपाल के पास 5 रुपये के 5 नोट। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गोपाल के पास 5 रुपये के 5 नोट और 20 रुपये का एक नोट है, तो उसके पास कुल कितने रुपये हैं? मेरे प्यारे बच्चों, गोपाल नाम का कोई लड़का है। गोपाल नाम का क्या है? गोपाल नाम का कोई लड़का है। ठीक है ना, गोपाल नाम का कोई लड़का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गोपाल के पास 5 रुपये के 5 नोट और 20 रुपये का एक नोट है, तो उसके पास कुल कितने रुपये? गोपाल नाम का कोई लड़का है, उसके पास में 5 रुपये के 5 नोट है। 5 रुपया बराबर कितना नोट है?
5 नोट है, मतलब 5 रुपया का एक नोट है, होता है ना, तो वही जो है कहता है 5 रुपये का कितना नोट, तो 5 को 5 से गुना कर दो, है ना, 5 रुपये के 5 नोट, तो 25 रुपया तो यही हो गया, 25 रुपया यही हो गया, 5 रुपये के 5 नोट। गोपाल के पास में, गोपाल नाम का जो कोई लड़का है और उसके पास में जो है 5 रुपये का 5 नोट है, तो 25 रुपया तो वही हो गया। फिर कहता है 20 रुपये का एक नोट है, 20 रुपया बराबर 20 रुपये का कितना नोट है, 20 का एक नोट है, 20 गुना एक मतलब 20 को एक बार पढ़ेंगे तो 20 ना होगा, तो 20 रुपया तो ये हो गया। अब कहता है तो उसके पास कुल कितने रुपये है, मतलब कुल का मतलब तो जोड़ हो जाता है, योग हो जाता है, जोड़ हो जाता है, तो कुल रुपया बराबर, यहाँ पर नीचे लिख दीजिए कुल रुपया बराबर, कुल रुपया बराबर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 रुपया का 5 नोट बराबर 25 रुपया हो गया, 20 रुपया का एक नोट बराबर 20 रुपया हो गया, और टोटल कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 5 0 5 और 2 2 4। रे भैया रुपया है तो रुपया लिखेंगे, कुल रुपया बराबर कितना रुपया, तो कुल रुपया बराबर 45 रुपया। ये क्या हो गया, ANS आंसर। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इसीलिए तो आप लोगों को बोलते हैं कि लॉन्ग वीडियो बन जाए, आप ही के लिए अच्छा है। कहाँ पर कौन सी बातें कब क्या बोला जाए कहना मुश्किल है, आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को देख करके बोर नहीं होना है, हिसाब को देख करके माथा भारी नहीं करना है, बल्कि ये दिमाग लगाना, अरे तुम मेरे पास आया है, आजा, अखेरा पर जब आ गया है तो उलट पुलट करके तुमको रख ही देंगे। जितना है तो जितना है किसको, जितना है तो जितना है हमको ही, तुमको तो कभी नहीं जीतने देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, आप लोग हमेशा मनोबल को आगे बढ़ा करके रखिए। चलिए बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में कहता है आपने दुकानदार से 50 रुपये का सामान लिया, आपने दुकानदार से 50 रुपये का सामान लिया और उसे 100 रुपये दिए, तो दुकानदार आपको कितने रुपये वापस करेगा। इसमें तो सीधी सी सरल बात है कि 100 रुपये का नोट लेकर के आप गए या 100 रुपये जो भी है, लेकिन आप 100 रुपये लेकर के गए, दुकानदार को 100 रुपये दे दिए। जब 100 रुपये दे दिए इसका मतलब 50 रुपये का आप सामान लिए, और 50 50 तो 100 होता ही है। इसमें तो ज़्यादा ताल झमेल ताल मेल है नहीं, सीधा सी बात है, सीधी सी बात है कि आपने 50 रुपये का सामान लिया, जो भी सामान लिए होंगे, आलू दाल चावल बैगन बोरा पपीता कटहल जामुन खीरा ककड़ी मिठाई रसगुल्ला रसमलाई रसकदम जो भी लिए हैं पता नहीं, लेकिन 50 रुपये का सामान लिए हैं और 100 रुपये दिए। इसका मतलब स्वाभाविक बात है कि आपके पास खुला रुपया नहीं होगा, तभी तो आपको जो है दुकानदार को 100 रुपये दिए। कोई बात नहीं, 100 रुपये दे दिए दुकानदार को, अब 50 रुपया का सामान लिए, डायरेक्ट आप 50 रुपये का सामान लिए, 50 रुपया डायरेक्ट आपको वापस कर देगा। कहता है ना कि आपने दुकानदार से 50 रुपये का सामान लिया, आप जो है कहीं दुकानदार किसी दुकानदार भाई के पास गए, वहाँ 50 रुपये का आप सामान लिए और उसे 100 रुपये दे दिए, तो दुकानदार वह जो है आपको कितने रुपये वापस करेगा। वापस करना मतलब घटाना। किसमें घटाना, जितना रुपया आप दुकानदार को दिए हैं, कितना रुपया दिए हैं, 100 रुपया दिए हैं, तो 100 रुपया लिखिएगा। अब घटा, वापस का मतलब घटाना, वापस का मतलब लौटाना, तो घटा करके लौटाता है, घटा, घटा का चिन्ह दे दिए। और कितना घटाएगा, तो आप जितना रुपया का सामान लिए हैं, 50 रुपया का सामान लिए, तो 100 में से 50 घटा करके और 100 में से 50 को घटाइएगा तो 50 ही होता है। मतलब 50 रुपया का आपने सामान लिया तो 100 रुपया का नोट दिया उसको, 50 रुपया का आपने सामान लिया तो 50 रुपया वो आपको लौटा करके देगा। तो ये 50 रुपया क्या हो गया, ANS आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलिए इस अध्याय का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 2 का 5 नंबर है ना,
यानी कि लास्ट क्वेश्चन। 5 नंबर में कहता है आपके पास 20 रुपये का एक नोट है। आपके पास क्या है? 20 रुपये का एक नोट है और आपकी बहन के पास 10 रुपये के कुछ नोट है ना। तो आप 20 रुपये के बदले उससे 10 रुपये के कितने नोट लेंगे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न लाजवाब है, उत्तर भी लाजवाब होगा। बस आप लोगों को माइंड को एकाग्रचित करके ध्यान से देखना, सोचना, समझना पड़ेगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपके पास 20 रुपये का एक नोट है। आप लड़का है या लड़की पता नहीं, लेकिन आप स्वयं हैं, आपके पास 20 रुपये का नोट पहले से है ना। आपके पास 20 रुपये का नोट है और आपकी बहन के पास, अब आपकी बहन रीता हो, सीता हो, गीता हो, सीमा हो, हाँ, रीमा हो, जो हो आपकी बहन, उसके पास में क्या है? 10 रुपये के कुछ नोट है। 10 रुपये के कुछ नोट का मतलब उसके पास में 10 रुपया का 10 भी नोट हो सकता है, 20 भी, 50 भी, 5 भी, 2 भी, 3 भी, जितना भी हो सकता है, हाँ, अनंतों गुना हो सकता है। लेकिन यहाँ तक तो बात सही है। अब आगे मेन क्वेश्चन आता है कि तो आप 20 रुपये के बदले उससे 10 रुपये के कितने नोट लेंगे? आपके पास में तो पहले से 20 रुपया का नोट है, लेकिन आपके पास में 20 रुपया का एक नोट है ना। आप चाहते हैं कि आपकी बहन के पास में खुला रुपया है, यानी 10 रुपया का नोट है, कुछ नोट, कुछ का मतलब बहुत भी हो सकता है। और आप ये चाहते हैं, आपके मन में ये है कि ये 20 रुपया हम उसको दे दें, 10 रुपया वाला नोट ले ले। तो आप कैसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा? उनको पहले राजी कीजिएगा, मनाइएगा कि हम जो है 20 रुपया तुमको देते हैं, 20 रुपया का नोट मेरे पास में है, हमको काम है खुला का, तो तुम 10 रुपया का नोट हमको दे दो। तो कितना लीजिएगा? अरे भैया ईमानदारी के साथ बताइए, 20 रुपया दीजिएगा तो 20 रुपया लीजिएगा, यानी जितना रुपया उसको दीजिएगा उतना रुपया लीजिएगा। लेकिन क्या गो नोट लीजिएगा? तो 20 गो होगा, ये न बोल रहा है। तो 20 रुपया का एक नोट आपके पास में है, हल लिख दीजिए। 20 रुपया का नोट आपके पास में है और 10 रुपया का नोट लेना है, 10 रुपया का नोट आपको लेना है। तो 10 से भाग दे दीजिए, कितना? जितना आपके पास में रुपया है। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 से 20 में भाग दिए, 20 में 20 खिलाए, तो 0 में से 0 गया, कट गया, 2 में से 2 गया, कट गया, भागफल निकला 2, यानी कि 2 नोट लेना है। 10 रुपया का कितना नोट? तो आप आंसर में क्या लिखिएगा? 10 रुपया का भागफल में 2 निकला है तो 2 गो ना, 2 नोट जब आप लीजिएगा तो 10 गुना 2, 20 रुपया पूर गया, 20 रुपया पूर गया, है ना। यानी कि ANS आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10 रुपया का 2 नोट आप लीजिएगा तब आपका 20 रुपया पूरा हो जाएगा। 20 रुपया उसको आप दिए तो 20 रुपया आप उनसे लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आपने आज की वीडियो में वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक कितना, देखिए कार्यपत्रक 68, कार्यपत्रक कितना है? 68। इसमें जो है आप लोग क्या किए मेरे प्यारे बच्चों? पैसा को रुपया में बदलने के लिए पहली नंबर तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए सीखे। पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या किए? पैसा को रुपया में बदलने के लिए सीख गए। और फिर दूसरी बात जो है कैसे पैसा को भंजाया जाता है, खुला किया जाता है, छुट्टा किया जाता है, और कैसे पैसा दुकानदार के साथ, ग्राहक के साथ में लेन देन किया जाता है ना। अगर हम लोग एक पेंसिल 5 रुपया में खरीदे तो 10 पेंसिल खरीदेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से, इस तरह का हिसाब आप लोग बनाने के लिए सीखे, समझे, सुने, देखे,
सीखे, समझे और आगे अभ्यास आप लोग किए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।